हेलो गाइस। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस। इसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन। मतलब उतना ही पार्ट कवर करेंगे जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए काम कर रहे हैं। तो काफ़ी शॉर्ट में ही रहेगा, मतलब जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं मेरे हिसाब से ही बना रहा हूँ नोट्स, और साथ में रिकॉर्ड भी करते जा रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक डायग्राम दिखा था जिसमें प्लांट के ऊपर और नीचे पार्ट को डिवाइड कर रखा था और कुछ लेवल्स थे। तो उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि दो ब्रांचेस के बीच में जो पार्ट है ये इसको इंटरनोड बोलते हैं, और जिस पॉइंट से ब्रांचेस निकल रही प्लांट के उनको नोड बोलते हैं। फिर इनके बीच में भी जो मतलब शूट सिस्टम ऊपर वाला और नीचे वाला रूट सिस्टम। कुछ कीवर्ड्स इस चैप्टर के: इंग्रेडिएंट्स, जो फूड के अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। एडिबल मतलब जिसको खा सकते हैं। नेक्टर वही होता है जो मतलब फूल के अंदर से हनी बीज लेती है जिससे हनी बनाती है। स्प्राउटेड सीड्स, जिसमें से मतलब स्प्राउट होकर प्लांट बनने वाला हो। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स तो मालूम ही होंगे अपन को। अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें सबसे पहले एक न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन दी गई है कि कंपोनेंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इन न्यूट्रिएंट्स को मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी अपन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। और विटामिन्स और मिनरल्स को अलग ही रखना चाहेंगे। और लास्ट चीज़ जो होती है वो रफेज। इसको डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, जो फाइबरस पार्टिकल्स रहते हैं फूड में। फिर इसके बाद कुछ टेस्ट्स हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के लिए बताए हुए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली स्टार्च और शुगर्स जो रहते हैं अपने फूड में। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। इसके लिए टेस्ट जो होता है इसमें ऐड करते हैं आयोडीन का सोल्यूशन। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ऐड करते हैं आयोडीन का सोल्यूशन, और उससे जो सोल्यूशन होता है वो टर्न्स ब्लैक। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए। इसके लिए जो टेस्ट करने के लिए जो इसमें लिक्विड डालते हैं वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। पहला रहता है उसमें कॉस्टिक सोडा, वो भी डाइल्यूटेड रहता है, और दूसरा रहता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो वॉयलेट हो जाएगा। प्रोटीन्स के लिए वॉयलेट हो जाएगा। थर्ड जो टेस्ट है फैट्स के लिए, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बहुत बेसिक सा टेस्ट है। उसमें आप पेपर के बीच में फूड को रखेंगे, प्रेस करेंगे तो मेनली जो तेल रहता है तेल निकलेगा और पेपर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, उससे लाइट आर पार दिखने लगेगी। तो ये फैट्स के लिए टेस्ट होता है। इस चैप्टर का एक और पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स दूसरी चीज़ें देते हैं जो बहुत वाइटल है, पर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही हमको एनर्जी देते हैं डे टू डे अपनी दिनचर्या करने के लिए।
और इन दोनों में से भी फैट्स ज़्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हर स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स अपन ने देखे हैं उसके लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई किया हूँ, पर उसका जितना टाइम अभी है नहीं, तो फिर आगे से सिर्फ लिख ही देंगे। पोटैटोज़ हैं, शुगर केन्स है, ये ग्रेन्स के फॉर्म में जो हैं वो राइस, व्हीट और मतलब आप जैसे नोटिस कर पा रहे होंगे सब कुछ प्लांट से ही आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट वही सिंथेसाइज करते हैं। और कुछ फ्रूट्स भी हैं, मतलब ऑब्वियसली प्लांट ही, पर अलग से उनको मैं लिख रहा हूँ। मेलन्स है, मैंगो है, पपीता है, इनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स कौन से फूड से मिलते हैं? इसके दोनों सोर्सेज हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल बेस्ड। प्लांट में हम देख सकते हैं दाल, इसको ग्राम बोलते हैं, सोयाबीन है, मटर है, ये प्लांट बेस्ड है। और एनिमल में मिल्क एंड मीट, ये दोनों इसमें मतलब आ जाते हैं। मतलब ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि कुछ कुछ उसमें मतलब हिडन रहता है जो नहीं पता हो। अब विटामिन्स में आ जाता है। विटामिन्स का नीड क्या है? जैसे उन दोनों चीज़ का क्या था, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट का, उनका था नीड एनर्जी देना। प्रोटीन्स का क्या रहता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और विटामिन्स का क्या है? ये मतलब बहुत ही छोटी छोटी सटल चीज़ें रहती हैं, जैसे इम्यून सिस्टम, आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं। तो विटामिन्स में हम बात करेंगे ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। किससे मिलता है ये? पपाया, मैंगो, कैरेट। आप विटामिन ए को ऐसे याद रख सकते हैं कि इससे ना आइज़ की हेल्थ अच्छी रहती है। और अक्सर जिनको चश्मा हटाना रहता है वो गाजर खाना है, गाजर खाना है ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कैरेट विजन अच्छा रहता है इससे। और फिर साइड की चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, मैंगो, पपाया, मिल्क, फिश ऑयल। तो ये विटामिन ए है। इसकी डेफिशिएंसी से विजन में प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसमें खूब सारे और मतलब विटामिन बी के आगे नंबर्स भी रहते हैं। तो इसके सोर्सेज वीट है, राइस है और लिवर है। विटामिन बी का नीड क्या है? मैं ड्रॉ करके भी बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मसल हेल्थ के लिए विटामिन बी इज़ नीडेड फॉर गुड मसल हेल्थ। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी। और उसको बी से बी लिंक करके आप याद रख सकते हो, मतलब विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज़ होएगा। अब हम विटामिन सी की तरफ चलते हैं। इसमें मैक्सिमम सोर्सेज जो हैं वो खट्टे होते हैं, खट्टे फ्रूट्स और साथ में ग्रीन चिली।
तो ऐसे इनके सोर्सेज आप याद रख सकते हैं। आंवला, टमाटो, लेमन, ऑल खट्टे फूड आइटम्स। नॉट ऑल, मैंने ऑल लिख दिया, पर ऐसे याद रख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। अब स्कर्वी को कैसे याद रखना है, तो इसमें भी मैंने सेम ही किया है। एस के आगे जो है सी, उसको याद रखिए। सी और सी को लिंक करके विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आपको मालूम ही होगी। ये बोन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, मजबूत हड्डियों के लिए। इसलिए धूप में बच्चों की मालिश करते हैं, उससे विटामिन डी मिलता है। साथ में इसके फूड के कुछ सोर्सेज भी हैं, मिल्क, बटर, एग्स, फिश, लिवर, और मेनली सनलाइट। वो भी दोपहर की नहीं, सुबह सुबह वाली। तो इसके लिए भी एक छोटा सा आइकन, बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैंने तो मतलब इलॉजिकल से किया है थोड़ा, कि डी और आर से वर्ड बन रहा है ड्रोन, तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं। ड्रोन से डी आर, विटामिन डी के से डेफिशिएंसी से रिकेट्स। विटामिन के, ठीक है। अब इसका एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो मैं थोड़ा इंटरनेट से देख के आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ मिलता है। ये लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मेनली मतलब ब्लड की क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती, जो घाव होता है वो भरने में मुश्किल होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। चीज़ भी लिखा था इंटरनेट पे, और मीट। इसके अलावा विटामिन ई भी है। इसके सोर्सेज नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, और कुछ ऑयल्स, मेनली सनफ्लावर ऑयल। पालक में भी मिलता है, स्पिनच। इसकी डेफिशिएंसी से फैट्स का जो अब्सॉर्प्शन है बॉडी में, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, मेल अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब हम इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स की बात करने वाले हैं। मिनरल्स मेनली उसको बोलते हैं जो कि मतलब एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, और फास्फोरस। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और इनके साथ लिंक्ड डेफिशिएंसीज भी दे रखी है। कैल्शियम अब आपको मालूम है, वो भी बोन हेल्थ के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है, उसका नाम गॉइटर है, GOITR। इसको याद करने के लिए भी मैंने एक और इलॉजिकल सा तरीका बनाया। IG से क्या बनता है? इंस्टाग्राम। तो ऐसे आप आयोडीन और गॉइटर को लिंक कीजिए। और आयरन और अनीमिया को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंदी वाला अक्षर है आयरन, अनीमिया। तो अनीमिया मतलब वीकनेस ही होता है, आयरन की कमी से वीकनेस होता है। और ये तीनों किस किस में पाया जाता है? कैल्शियम दूध में मिलता है, ये हमें मालूम है। और आयोडीन अदरक, जिंजर, स्पिनच में मिलता है। आयरन एप्पल और स्पिनच, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन होता ही है मोस्टली।
एक अपना बच गया था मिनरल, वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो दे रखी है वो मतलब बहुत सारी है, मतलब तो मैंने इधर नहीं लिखा है उससे क्या क्या होता है, बस कहाँ कहाँ मिल जाता है वो, कौन से फूड में। तो उसको एक बार देख लेते हैं। मिल्क में है, बनानाज में है। हाँ, फास्फोरस का रिच सोर्स बनाना है, इम्पोर्टेंट है ये। रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। और आई थिंक दैट्स ऑल, इस चैप्टर में इतना ही है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।